नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राकृतिक प्रोटोकॉल को डिकोड करने वाले हैं। सोचिए, अगर आपका पाचन तंत्र एक इंजन है और वो पूरी तरह से जाम हो चुका है, तो उसे दोबारा कैसे स्टार्ट किया जाए? बिल्कुल, यही हम आज समझने वाले हैं। आज हम इस विषय को इतनी गहराई से देखेंगे, मानो किसी एट के वीडियो में हर एक छोटी डिटेल एकदम साफ-साफ नजर आ रही हो। अब एक बहुत ही आम उलझन है। हम में से कितनों ने महसूस किया है कि सुबह उठने पर तो शरीर एकदम हल्का और तरोताजा लगता है, लेकिन शाम होते होते पेट बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल जाता है, भयंकर सिर दर्द या फिर अजीब सा पीठ दर्द शुरू हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे में हम अक्सर क्या करते हैं, तुरंत इनो या कोई एंटासिड लिया और बस काम खत्म। लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ एक बैंडेड है, कोई पक्का इलाज नहीं। इसलिए आज का ये विश्लेषण इस परेशानी के असली मूल कारण पर फोकस करेगा और एक ऐसी बायोलॉजिकल रिपेयर किट को डिकोड करेगा जो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकती है। तो इस चर्चा को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले पाचन की वो छिपी हुई समस्या, फिर 4 बहुत ही खास हीलिंग मसाले, तीसरा उन्हें तैयार करने का बिल्कुल सही तरीका, और आखिर में खान-पान से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस छिपी हुई पाचन समस्या की। मतलब जब शरीर का अंदरूनी इंजन जाम होता है तो असल में अंदर क्या गड़बड़ चल रही होती है? देखिए, ये जो गुब्बारे की तरह पेट फूलना, सीने में जलन, खट्टी डकारें या फिर वो भयंकर सिरदर्द है, ये कोई मामूली परेशानियां नहीं हैं जिन्हें इग्नोर कर दिया जाए। ये दरअसल एक टॉक्सिक अलार्म है। शरीर चीख-चीख कर बता रहा है कि उसका सिस्टम अपना काम करने के लिए बहुत भारी संघर्ष कर रहा है। और सच बताऊं, गैस अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो मदद के लिए शरीर की एक पुकार है। जब पेट का कचरा पूरी तरह से साफ नहीं होता ना, तो वो बिना पचा हुआ खाना सचमुच अंदर ही अंदर सड़ने लगता है और उसी सड़न से वो जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमें इतना परेशान करती हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वो 4 जादुई हीलिंग मसाले। आइए देखते हैं कि इस जैम इंजन के लिए ये मसाले एक मैकेनिकल रिपेयर किट का काम कैसे करते हैं और इसके पीछे की असली केमिस्ट्री क्या है। लिस्ट में सबसे पहला नाम है मेथी दाना। इसे एक तरह से आंतों का झाड़ू समझ लीजिए। मेथी में ग्लैक्टोमैनिन नाम का एक बहुत ही खास घुलनशील फाइबर होता है। ये पेट में जाकर एक प्रोटेक्टिव जेल बनाता है जो एसिडिटी की जलन को तुरंत शांत करता है। और सबसे बड़ी बात, ये पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाता है, मतलब आंतों की वो मूवमेंट जो पुराने सड़ रहे कचरे को बाहर धकेलने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है जीरा। जीरे के अंदर थायामोल होता है और ये बिल्कुल किसी पुश बटन की तरह काम करता है। जैसे ही ये शरीर में जाता है, ये लार ग्रंथियों और पैनक्रियास को एक्टिवेट कर देता है। इसका फायदा, भारी से भारी खाना भी, चाहे उसमें कितना भी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन क्यों ना हो, बिना कोई गैस बनाए बहुत ही आसानी और तेजी से पच जाता है। तीसरा और बहुत ही कमाल का मसाला है धनिया। धनिये में लिनोलूल पाया जाता है। अब ये पेट के अंदरूनी परत के लिए बिल्कुल एक इंटरनल कूलर का काम करता है। इसके साथ ही ये एक बेहतरीन डायूरेटिक भी है, यानी ये पेशाब के जरिए शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल फेंकता है, जिससे पेट का खिंचाव और भारीपन एकदम कम हो जाता है। और आखिर में है सौंफ। सौंफ के तेल में एनेथॉल होता है जो पेट के अंदर एक बहुत ही रिलैक्सिंग मसल मसाज की तरह काम करता है। ये एक ऐसा शक्तिशाली एंटी स्पैज्मोडिक है जो पाचन तंत्र की ऐंठन को शांत करता है। इससे होता यह है कि जो गैस अंदर फंस कर दर्द कर रही थी, वो बिना किसी दिक्कत के आसानी से बाहर निकल जाती है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इन्हें तैयार करने का सही तरीका। क्योंकि देखिए, मसालों की ये सारी केमिस्ट्री जानना बिल्कुल बेकार है अगर इन्हें गर्मियों के मौसम में सही तरीके से इस्तेमाल करना ना आता हो। यहाँ सारा खेल सटीकता का है। गर्मियों में सुरक्षित इस्तेमाल के लिए इसका सही माप जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर मेथी। मेथी सिर्फ और सिर्फ 1/4 चम्मच लेनी है ताकि संवेदनशील पेट खराब ना हो। इसके अलावा सौंफ 1 चम्मच, जीरा आधा चम्मच और धनिया 1 चम्मच। बस यही परफेक्ट रेशियो है। अब इसे बनाने का तरीका भी बहुत सटीक है। सबसे पहले इन बीजों को एक गिलास साफ पानी में मिलाएं। 15 से 20 मिनट बाद इसे फ्रिज में रख दें। फिर अगली सुबह इसे बस हल्का सा गर्म करें और नाश्ते के करीब 20 से 30 मिनट बाद इसे छानकर आराम से घूंट-घूंट करके पिएं। ऐसा करने से ये उपाय खाली पेट जलन पैदा किए बिना पाचन को मजबूत करता है।
खैर, एक जगह है जहां अक्सर बहुत बड़ी गलती हो जाती है। लोग गिलास को रात भर किचन के काउंटर पर ही छोड़ देते हैं। गर्मियों में ऐसा करने से धनिया और मेथी फर्मेंट हो जाते हैं और सुबह इनमें से बड़ी अजीब सी खट्टी महक आने लगती है। इसलिए इसे फ्रिज में रखना एक ऐसा स्टेप है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है। एक और बेहद जरूरी बात, सुबह पानी को केवल हल्का सा गुनगुना करना है, उबालना तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद उन मसालों का शुद्ध अर्क निकालना है, कोई कड़वा काढ़ा नहीं बनाना है। उबालने से उन बीजों के अंदर मौजूद प्राकृतिक और नाजुक हीलिंग ऑयल्स पूरी तरह से उड़ जाते हैं और वो हमें हर हाल में बचाने हैं। 7, जी हाँ, केवल 7 दिन। इस इंटरनल क्लेंजिंग कोर्स के लिए बस 7 दिनों की जरूरत है। लगातार 7 दिनों तक इसे लेने से न सिर्फ आंतों की बहुत ही गहरी सफाई होती है, बल्कि खून भी साफ होने लगता है और चेहरे पर वो पुरानी प्राकृतिक चमक वापस लौट आती है। अब जब हमने नींव तैयार कर ली है, तो बढ़ते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, खान पान से जुड़े जरूरी नियम। क्योंकि सिर्फ ये पानी पी लेना ही काफी नहीं है, इस पूरी बायोलॉजिकल रिपेयर को सपोर्ट करने के लिए कुछ आदतें भी बदलनी होंगी। इस पूरी प्रक्रिया को एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट चाहिए। छाछ, पपीता या अनार जैसी चीजें जो असल में पाचन की सच्ची दोस्त हैं, उन्हें अपनी डाइट में शामिल करना होगा। और दूसरी तरफ जो चीजें इंजन को धीमा करती हैं, जैसे समोसे या कचौड़ी जैसे भारी तले भुने खाने, उनसे बिल्कुल दूरी बनानी होगी। और हाँ, खाली पेट वो जो दूध वाली चाय पीने की आदत है ना, उसे काली या हर्बल चाय से बदलना बहुत ही क्रूशल है। खाली पेट डेयरी और चाय का जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत लोगों में भयंकर एसिडिटी पैदा करता है। और जिनकी प्रकृति उच्च गर्मी वाली यानी पित्त वाली होती है, उनके लिए तो ये सचमुच एक मीठे जहर की तरह काम करता है। ताकि ये इंजन रात भर बिल्कुल मक्खन की तरह चलता रहे, शाम का रूटीन सेट होना बहुत जरूरी है। शाम को 5 से 6 बजे के बीच उन्हीं सुबह वाले बचे हुए बीजों में ताज़ा पानी डालकर दोबारा इस्तेमाल करें। रात का खाना सोने से कम 3 घंटे पहले खत्म कर लें और उसके बाद थोड़ी देर टहलना बहुत ज़रूरी है। 500 बस इतने ही कदम। रात का खाना खाने के बाद और लेटने से पहले कम से कम 500 कदम चलना एक ऐसा पक्का नियम है जिससे बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जा सकता। बस इतनी सी वॉक उस एसिड को वापस ऊपर चढ़ने से रोकती है और खाने को सही दिशा में आगे बढ़ाती है। तो इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है, वो ये है कि गैस कोई छुपी हुई बीमारी नहीं है। ये महज एक सिग्नल है। ये सारे लक्षण केवल एक प्राकृतिक अलार्म है जो शरीर बजा रहा है ताकि हम रुकें और अंदरूनी सफाई पर ध्यान दें। जब हम इन उपायों के पीछे की असल केमिस्ट्री को समझ लेते हैं, तो अपना स्वास्थ्य फिर से पूरी तरह हमारे अपने कंट्रोल में आ जाता है। और अंत में ये सोचने वाली बात है, क्या शरीर के इन अलार्म्स को सुनना और इन प्राकृतिक रिपेयर किट्स का इस्तेमाल करना ही भविष्य में एक अच्छी सेहत का नया स्टैंडर्ड बनेगा? कौन जानता है, रसोई के डिब्बों में ऐसे और कितने जादुई समाधान हमारा इंतजार कर रहे हैं।